हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 12वां अध्याय। ठीक है, 12वां अध्याय क्या, कैसे कैसे बदले घर। तो घर हमेशा बदलते रहते हैं। अब ये कौन है? मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। क्या नाम था वो? चेतन दास था। पहले वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। क्या कह रहा है? पहले मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था और अब मैं पढ़ाई नहीं करता। अब मैं किताब लिखता हूँ जिसमें मैं अपने बारे में बताता हूँ। एक बड़ा बदलाव, मतलब एक बड़ा बदलाव आया है उसकी जिंदगी। बात तब की है जब वो 9 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का था। समझो लगभग 60 साल पहले। कितने साल की बात कर रहा? 60 साल पहले की। उस समय हम डेरा गांजी खान में रहते थे। कौन से में रहता थे? डेरा गांजी खान में रहते थे। अब वहाँ जगह पाकिस्तान में है। अब वो जगह कहाँ पे? पाकिस्तान में। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी। उस समय पर कुछ भी समझ में नहीं आया और हमें वहाँ गांव छोड़कर जगह जाना पड़ा, दूसरी जगह। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। क्या नहीं लगा था? उसे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। वो क्या कह रहा? वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। कहाँ पे आ गए? दिल्ली में आ गए। वो उसका गांव पाकिस्तान के पास में था, तो वो छोड़कर आ गए और दिल्ली की ट्रेन में बैठ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया है। क्या कहते थे? कि लोग हमारा हिस्सा 2 भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान में। तो भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान में चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। कुछ दिन तो ये कहाँ पे रहे? तंबू बनाकर नई शुरुआत की। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में जमीन मिली है। कहाँ पे मिली है? सोहना गांव में जमीन मिली है। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। के पास से मिट्टी खोदी हमने, परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें बनाई। क्या करा? उन्होंने भी मेहनत की। ठीक है, दीवारें बनाई। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की। क्या करा? उन्होंने मिट्टी में गोबर मिलाया और लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती है। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। क्या कहती है? इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, गोबर से कीड़े नहीं लगते हैं। बस अब छत बननी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के पट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया। उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। क्या करा? लकड़ी के फ्रेम बनाए और चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक न लग जाए, इसके लिए नीम और किंकर की लकड़ियों इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर
मिट्टी से लेप कर दिया। अम्मा ने क्या करा, अपनी पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा था। क्या था? हमारे पुराने घर जैसा जो था। अच्छा, अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वे 8-9 वर्ष के थे तब, कितने वर्ष के? 8-9 वर्ष के थे तब वे कहाँ रहते थे? वे किस शहर और गांव में रहते थे? तब कहाँ रहते थे? तो वो गांव में रहते थे। गांव में रहते थे। वे किस शहर और उसमें रहते थे? गांव में रहते थे। उनका घर कौन की चीजों से बना है? उनका घर ईंट, सीमेंट, बांस, फूस तथा लकड़ी से बना है। ठीक है। क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था? नहीं था। नहीं था टॉयलेट। उनके घर में खाना कहाँ बनता था? उनके रसोई घर में खाना बनता था। चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ, क्यों? क्योंकि दीवार मिट्टी तथा लकड़ी के फट्टों के फ्रेम फट्टों के फ्रेम पर बना था। लकड़ी के फ्रेम पर मिट्टी की कई परतें चढ़ाई गई थी। मिट्टी की मोटी परतें ठंड और गर्मी से घर की सुरक्षा करती है। ठीक है। मकान में बदलाव। समय बहुत जल्दी बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। क्या हुआ कि समय बहुत जल्दी बीत गया और मेरी नौकरी भी लग गई। वो कह रहा है, अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं।
सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा ले, एक कमरा और डलवा ले। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। कहते हैं इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। क्या करा उसने? सीमेंट से पक्की बनवाया उसने, पक्का मकान बनवाया। पहले तो मिट्टी का था, लकड़ी का था, और अब उसने सीमेंट और तार से, लोहे के तार से बनवाया है। ठीक है। फिर क्या हुआ, बाजार में जब कच्ची ईंटें ईंटें भी मिलती थी, कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यहाँ फायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। क्या करते थे, हमने पक्की ईंटें लगवाई थी, साल में एक बार चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। ये जैसे कि दिखाई दे रहा है, एक तरफ ये कच्चा चूल्हा और एक तरफ ये बर्तन रखने की अलमारी भी बनाई गई थी। ठीक है। ये सब लोग खाना खा रहे। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वहाँ रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच वे दिन भी क्या दिन थे। क्या कह रहा है? वो दिन भी क्या दिन थे। गांव के लोग जब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे, कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतजाम किया हुआ था। हमने भी वैसा ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। क्या करा, हमने भी कच्ची ईंटों की एक टॉयलेट बनवा ही लिया। क्या करा फिर, चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मलमूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे? चर्चा करो। क्या तुम्हें घर में टॉयलेट है, उसे कौन साफ करता है? जो लोग टॉयलेट का उपयोग उस समय टॉयलेट साफ करना गंदा काम माना जाता था। उस समय टॉयलेट साफ करना गंदा काम माना जाता था। क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है, उसे कौन साफ करता है? हाँ, मेरे घर मेरे घर में टॉयलेट है, उसे हम लोग ही साफ करते हैं। मैंने 2 बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए। 2 बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए। ठीक है। उस समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी
पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा ले। क्या है, अब उनके बेटे की शादी होने की आई तो उन्होंने सोचा कि पूरा घर को पक्का करा ले। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था, इसीलिए दीवारें पक्की ईंटों से ही बनवाई और छत पर लेटर डलवा दिया। क्या डलवा दिया? डलवा दिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतजाम करा दिया कि मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। पहले उसकी दुल्हन थी तो वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, अब उसके बेटे की बहू गैस स्टोव पे खाना बनाएगी, बनाती है नई नई चीजें। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वहां दिल्ली जाकर बस गया। उसका बेटा क्या है, दिल्ली जाकर बस गया, छोटा वाटा मोंटू। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना में जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुगांव शहर पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है। ये जैसे कि दिखाई दे रहा है ना गुड़गांव, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, और वे भी कितनी ऊंची ऊंची, और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली। नहाने की जगह पर फिजूल इतना खर्चा किया। राजू ने क्या है, बहुत पैसे खर्च कर दिए। मैं अब 70 वर्ष का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं। पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर, पता नहीं। डेरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे, मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे। तुम्हारा अपना मकान किन किन चीजों से बना है? मेरा मकान सीमेंट, बालू, लोहे की छड़ों तथा लकड़ियों से बना है। पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीजों से बना है। दोस्त का मकान सीमेंट, बालू, लोहे की छड़ों तथा लकड़ी से बना। तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे? वे लोग शहरों में सीमेंट तथा लोहे से बनी बहु मंजिली इमारतों में रहेंगे। ठीक है, तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे? मैं
बड़ा होकर महानगर में बने बहु मंजिली इमारत में रहना पसंद करूँगा। ठीक है। तुमने अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीजें लिखी थी। क्या उनमें से कुछ चीजें तुम्हारा घर बनाने में भी इस्तेमाल हुई? कौन कौन सी? हाँ, उनमें से कुछ चीजें जैसे ईंट, सीमेंट तथा लकड़ियों का उपयोग मेरे घर बनाने में भी हुआ है। चित्र को देखो। इनमें से कुछ लोगों को इनके काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है। जैसे लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। ठीक है। यहाँ तुम्हारे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं? कारीगर कहकर बुलाते हैं। ठीक है। औजार किस नाम से बुलाया जाता है? जैसे सीमेंट और बालू रेत को सीमेंट तथा बालू कुदाल या राजमिस्त्री। ठीक है। और पाइपलाइन को क्या बुलाएंगे? पाइप कटर हथौड़ी प्लावर। ठीक है। बिजली के तारों के उपकरण को लगाने वाला, तो उसको तार, पेचकस, पिलास, बिजली मिस्त्री। ठीक है। ओके। घर बनाने वाले कारीगर मिस्त्री। ठीक है। क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे कामों से जुड़े हैं? उनसे बात करने, उनके काम के बारे में जानो, इसके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करो। अपनी अध्यापिका या घर में वहाँ क्या कहा?
उनमें से एक राज मिस्त्री है। वे घर बनाने का काम करते हैं। उन्हें सुबह जल्दी उठकर काम सुबह 8 बजे से शुरू करना होता है। दिन भर उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें काम के बदले प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। क्या है कि प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। जब काम नहीं मिलता है तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। वहाँ क्या बन रहा है? क्या बन रहा है बच्चों? वहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है जिसे मॉल कहते हैं। वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं? वहाँ लगभग 500 लोग काम कर रहे हैं। वे क्या क्या काम कर रहे हैं? इंजीनियरिंग हो रहे कार्य की निगरानी तथा निरीक्षण। इंजीनियरिंग हो रहे कार्य की निगरानी तथा निरीक्षण करते हैं। राजमिस्त्री ईंटें जोड़ने का काम करते हैं। वहाँ कितनी औरतें और कितने आदमी हैं? वहाँ पर
लगभग 400 पुरुष तथा 100 महिलाएं आए हैं। क्या वहाँ बच्चे भी थे? नहीं, नहीं थे। काम कर रहे लोगों को रोज के कितने रुपए मिलते हैं? किन्हीं 3 लोगों से पूछे। बड़ाई तथा राज मिस्त्री को रोज 300 रुपये, मजदूर को 200 और क्रेन ऑपरेटर को 400 रुपये मिलते हैं। काम कर रहे लोग कहाँ रहते हैं? कुछ लोग बिल्डिंग साइट पर बने अस्थायी मकानों में तथा कुछ लोग अपने घर पर रहते हैं। जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनाने में क्या क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़, लकड़ी और इत्यादि। पूरी बिल्डिंग बनाने में अंदाज से कितने ट्रक ईंटें और कितनी सीमेंट की बोरियां लगेगी? लगभग 100 बोरियां सीमेंट एवं 5000 ट्रक ईंटें लगेगी। बिल्डिंग बनने का सामान किन किन वाहनों में भरपूर आता है? ट्रक, रेहड़ी या किसी और तरह? सूची बनाओ। बिल्डिंग बनाने का सामान ट्रकों, ट्रैक्टरों, रेहड़ी, ठेला आदि में आता है। एक बोरी सीमेंट की कीमत कितनी है? 400 रुपये। एक पक्की ईंट
5 रुपये। एक बड़ा ट्रक रेत 8,000 रुपये। अपनी मर्जी से कुछ और प्रश्न पूछकर उनके उत्तर लिखो। तार 1 किलो 30 रुपये। गिट्टी 4,000। एक ट्रैक्टर 60 सालों में चेतन दास का मकान बनने में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ उन्हें सही क्रम में लिखो। क्या है? मिट्टी, बांस, खर, रस्सी या लकड़ी, नट बोल्ट और बांस और लोहे की पाइप। ठीक है। सीमेंट, बालू, लोहे की छड़, सीमेंट, बालू, लोहा, प्लास्टिक, लकड़ी और एक और संगमरमर। आओ घर बनाए। कक्षा के बच्चे 3-4 समूह में बैठ जाए। हर समूह अलग अलग तरह के मकान का मॉडल बनाए। तुम इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। मिट्टी, लकड़ी, कपड़ों के टुकड़े, जूते के डिब्बे, रंगीन कागज, माचिस की डिब्बी और रंग, इससे आप घर बना सकते हो। सभी घरों को एक साथ रखकर एक बस्ती बनाओ। आप बच्चों सबको एक एक घर बनाना है, प्लास्टिक से, कपड़ों से, सब से, और वो अपन सब दोस्त को मिलाकर एक जगह पे रखना है। ठीक है। और सबको दिखाना है। वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। जब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।